हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं आपके पासे के बारे में। और इसके पहले हमने वीडियो में आपको इसके बेसिक पड़ाव के बारे में बताया था। आज हम तीनों नियम को बताएंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में केवल मात्र 2 ही नियम बताएंगे। इसके आने वाले वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम इसके तीसरे नियम को लेकर आएंगे और आपको सभी सवाल और खुले पासे के भी सवाल को बताएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कैसे हम इसको देखेंगे, देखिए दोस्तों, यदि यह है पासे के प्रश्नों को हल करने के 3 नियम होते हैं। पासों के प्रश्नों को हल करने के कितने नियम होते हैं दोस्तों? 3 नियम होते हैं। तो यहाँ आपका पहला नियम है निकटतम का नियम। इसको हम आज पढ़ाएंगे। निकटतम का नियम क्या होता है? उभयनिष्ठ का नियम पढ़ाएंगे। घूर्णन का नियम हम अगले वीडियो में कल पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सवाल को देखिए। पहला आप यहाँ पर देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या है? पहला नियम देखिए क्या है दोस्तों? पहला नियम है निकटतम का नियम कह रहा है पासे में जो संख्या निकट होती है वह कभी विपरीत नहीं होती है। पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं होती है। कह रहा है दिए गए चित्र में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दिए गए चित्र में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, यह प्रश्न संख्या पहला है कि दिए गए चित्र में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? देखना जरा ध्यान से इसको। तो 3 के विपरीत आप इसमें निकटतम का नियम देखिए, तो इसमें कौन उभयनिष्ठ है? 3 उभयनिष्ठ है। 3 क्या है? 3 उभयनिष्ठ है। तो 3 के निकटतम, पहले तो आप इसे क्या पहचानिए? गैर मानक पासा। गैर मानक है कि नहीं? गैर मानक अगर पासा है तभी इन दोनों का योग कितना है? 7। इन दोनों का योग भी क्या होगा? 7। दोनों क्या है? गैर मानक पासे हैं। 3 के विपरीत हमें पूछा है, तो 3 के विपरीत हम इसमें देखेंगे। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत तो 3 हो ही नहीं सकता। 3 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता। 3 के विपरीत आपका 6 भी नहीं हो सकता। और 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता। और 3 के विपरीत कितना? 4 भी नहीं हो सकता। जब आपका 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 3 के विपरीत बची हुई संख्या क्या होगी? 5 होगी। 3 के विपरीत बची हुई संख्या क्या होगी? 5 होगी। इसको कैसे हम जानेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, पहले आप गैर मानक पासों को लिखेंगे। तो इसके जो निकटतम है वह कभी इसका क्या होगा? विपरीत नहीं हो सकता। जैसे 3 के पास में कौन है? 2, तो 2 इसका विपरीत नहीं हो। 3 के पास में कौन है? 4, तो 4 भी नहीं हो सकता। 3 के पास में कौन है? 1, तो यह भी नहीं हो सकता। 3 के पास में कौन है? 6, यह भी नहीं हो सकता। तो बची हुई संख्या क्या है? 5। इसके 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा दोस्तों। क्या होगा? 5 होगा। अगला सवाल देखिए। कह रहा है दिए गए चित्र में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दिए गए चित्र में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी दोस्तों? इसमें यह आपसे पूछा है। पहले आप क्या करेंगे? नॉन स्टैंडर्डाइज, गैर मानक पासा को देखेंगे। तो 6 ये कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। 6 ये कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। ये तो गैर मानक पासा है। और गैर मानक पासे में हम पहले निकटतम का देखेंगे। और हमें 6 के विपरीत पूछा है, 6 के अपोजिट पूछा है। तो 6 के निकट आपका 1 नहीं हो सकता। फिर 6 के निकट क्या? 5 भी नहीं हो सकता, मतलब विपरीत नहीं हो सकता। फिर 6 के विपरीत क्या हो? 3 भी नहीं हो सकता। 6 के विपरीत उसके बाद 2 भी नहीं हो सकता। तो बची हुई संख्या क्या है? 4। ये 4 जो होगा 6 के क्या होगा? विपरीत होगा। आपका क्या नंबर होगा? क्या आंसर आएगा? 4 इसका 6 के विपरीत होगा। अब कह रहा है दिए गए चित्र में देखिए दोस्तों, अगला सवाल है। कह रहा है दिए गए चित्र में A B C D E F लिखे गए हैं।
तो b के विपरीत कौन सी संख्या होगी, हमसे पूछा है b के विपरीत कौन सी संख्या होगी दोस्तों। तो b के विपरीत कौन सी संख्या होगी, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन निकटतम का नियम देखते हैं। निकटतम, तो b के निकट कौन है, तो b के निकट क्या है, a है, और कौन है, f है, a f हो गया। फिर b के निकट कौन है, c है, फिर उसके बाद क्या है, d है। ये सभी तीनों क्या है, चारों निकट हैं। अब बचा हुआ अल्फाबेट में e जो है आपका b का क्या होगा, विपरीत होगा। b के क्या होगा, विपरीत होगा। e क्या होगा, b के विपरीत होगा। क्योंकि दोस्तों अगर यह वाला संख्या हो गया, अगर यह वाला संख्या होगा तो यह कभी विपरीत नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई होगा तो ये तो नजदीक है, और आप परिभाषा पढ़े हैं निकटतम का, यदि कोई संख्या किसी के निकटतम है तो वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो यह चारों लोग विपरीत नहीं हो सकते, ए एफ डी ई। तो बचा हुआ अक्षर क्या होगा, ई आपका क्या होगा, विपरीत संख्या माना जाएगा। अब उसके बाद है निकट उभयनिष्ठ का नियम। देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, उभयनिष्ठ का नियम जिसे हम कॉमन रूल कहते हैं, यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्या उभयनिष्ठ है, कितनी संख्या, दो संख्या उभयनिष्ठ है, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। सबसे अद्भुत नियम है दोस्तों, सबसे आसान नियम है। पहले आप कभी भी पासे को देखिएगा, पहले इसी का प्रयोग करिएगा कि कहीं दो लोग तो कॉमन नहीं दिख रहे हैं, दो पासों में दो लोग एक साथ कॉमन नहीं दिख रहे हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला सवाल है, कह रहा दिए गए चित्र में दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, दिए गए चित्र में दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें देखिए यह, इसको देखिए कौन सा ये पासा है, तो यहां पर देखिए 4 3 क्या हो रहा है, 7। किसी भी पासे में अगर 7 आ रहा है दोनों पासों में से, तो यह क्या है, गैर मानक पासा माना जाता है, गैर मानक पासा है। अब इसमें क्या है, 3 और 4 हो गया। अब यहां पर देखिए कॉमन कौन मिल रहा है, कॉमन कौन है, दो लोग कॉमन कौन है, तो 3, इसमें 5 है, इसमें भी 3 5 हैं, तो 2 के विपरीत आपका क्या होगा, बची हुई संख्या 4 होगी। 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल है, दिए गए चित्रों में त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो पहले इसमें हम दो लोगों को उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो देखिए यहां पर रुपया और क्या नाम है, वर्ग उभयनिष्ठ है, इसमें भी रुपया और वर्ग क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसमें त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, डॉलर। तो त्रिभुज के विपरीत दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज के विपरीत आपका डॉलर हो जाएगा। क्या होगा, डॉलर। त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए तीसरा, दिए गए चित्रों में सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो सी के विपरीत हमने बताया है, आप क्या करेंगे, इसमें पहले हम जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच कि दो लोग कॉमन है कि नहीं। दो लोग कॉमन हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपका डीसी क्या है, डीसी यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, डीसी यहाँ पर यप कर दीजिए, यहाँ पर यप कर दीजिए, इसको यप कर दीजिए, इसको यप कर दीजिए, ये यप है। यहाँ पर सी के विपरीत पूछा है कौन होगा, तो आप देखिए डीसी क्या है, उभयनिष्ठ मिल रहा है, डीसी क्या है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। डीसी यहाँ पर भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, और डीसी यहाँ पर भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या नाम है, डीसी उभयनिष्ठ मिल रहा है, डीसी उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो ई के विपरीत क्या होगा, यफ होगा। ई के विपरीत क्या होगा, यफ होगा। ई के यहाँ पर क्वेश्चन को बदल लीजिएगा, यहाँ पर यफ कर लीजिएगा, यफ के विपरीत क्या होगा, ई होगा। तो यफ के विपरीत आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। बची हुई संख्या देखिए, सी के विपरीत सी और डी कॉमन है, सी और डी कॉमन है, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो ई एफ के विपरीत होगा, एफ ई के विपरीत होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आप लोग ऐसे और भी सवाल लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होना चाहिए। लेकिन कैसा डाइस होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक सवाल और भी हम देख लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं करिए, आप यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पर 6 करिए और यहाँ पर 1 करिए। इसमें देखिए 2 लोग कॉमन उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग क्या मिल रहे हैं, उभयनिष्ठ मिल रहे हैं। तो बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, तो क्या नाम, विपरीत होते हैं। तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। अगर इसी में आप इसी में सवाल और भी बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ अलग संख्या रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रख लिए हैं, यहाँ पर कितना 3 रख लिए हैं, यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 5 कर लीजिए और यहाँ पर 6 कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए और यहाँ पर 6 कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, क्या 2 लोग उभयनिष्ठ, 3 और 6 क्या मिला, उभयनिष्ठ। यहाँ पर भी 3 और 6 क्या है, उभयनिष्ठ मिल रहे हैं 2 लोग। तो ये बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत, तो 5 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।